हेलो दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें। दोस्तों, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर। सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर। कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। दोस्तों, पहले चूतियों को भक्त बना रहे थे, अब भक्तों को चूतिया बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भाषण जब चालू हुआ तो लोगों के अंदर सस्पेंस था, सस्पेंस से भरे हुए थे। एक्शन था, ड्रामा था, इमोशन था कि कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन जब भाषण ख़त्म हुआ तो घूम फिर के वही कहानी रह गई। दोस्तों, भाषण में न तो गरीब के पेट की बात हुई, न मजदूर के रोज़गार की, न डॉक्टरों की सुरक्षा की, न ही मिडिल क्लास के भविष्य की बात, और इन सब के लिए न किसी तरह का आर्थिक पैकेज। न ये बताया गया कि हमारे फंड में कितना पैसा अभी तक जमा हो चुका है और गरीबों के राहत पैकेज में हम क्या करेंगे। गरीबों को खाते में पैसा डालने का क्या है, क्या नहीं है। रोज़ खाने वाले घर कैसे चलाएंगे, उनकी मदद के बारे में कुछ नहीं किया। अगर लॉकडाउन में कोई बीमार हो जाता है तो उसके परिवार की आर्थिक मदद पर कुछ नहीं बोले। बस दोस्तों, सिर्फ 7 बातें बताई जो बिल्कुल अहम है, और वो बात आप लोग भी सुने। बहुत से लोग तो सुने होंगे, फिर से सुन लें, ज़रा गौर करें ये बातें कितनी अच्छी हैं। पहली बात उन्होंने कही कि अपने घर के बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखना है। खास करके ऐसे जिन्हें पुरानी बीमारी है, उन्हें एक्स्ट्रा केयर करके देखना है और उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है। दूसरी बात कही कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करना है और घर में ही बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। बाहर से कुछ मास्क और कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, घर का ही आप फेस मास्क बनाओ और वही इस्तेमाल करो। तीसरी बात उन्होंने कही, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो आयुष के डॉक्टरों ने निर्देश दिए हैं, गर्म पानी पीने का, काढ़ा बना के पीने का, आयुष मंत्रालय के निर्देश पर अमल करें, उसका इस्तेमाल करें। चौथी बात कही उन्होंने कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और दूसरे को भी ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें। पांचवी बात उन्होंने कही, जितना हो सके अपने गरीब परिवार की देखभाल करें, अपने पड़ोसी की देखभाल करें, उनके भोजन की ज़रूरतों को पूरा करें। छठी बात, अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। और सातवीं बात कही कि देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी का पूरा सम्मान करें। आधे घंटे के भाषण में ये बोलकर चले गए। लोग ये सोच रहे थे कि कुछ रास्ता निकलेगा, जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको घर पहुंचाने का, जो लोग भूख से परेशान हैं उनके खाने का, और जो लोग किसी परेशानी में हैं उनकी निजात देने का। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
उल्टा पब्लिक के ऊपर ही उन लोगों की जिम्मेदारी डालकर अपने भाषण को ख़त्म कर दिया गया। कितना अच्छा और भाषण था जो काबिल तारीफ़ था। अब आप लोग भी फैसला करो ये भाषण कितना अच्छा था। धन्यवाद दोस्तों।